हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री सती डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कला से संबंधित यह प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है भारतीय स्थापत्य कला एवं वास्तुकला, और इन सभी के इनके अंतर्गत आज हमारा मुख्य टॉपिक है इसका मंदिर, यानी कि भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो कलाकृतियाँ हुई हैं, उन मंदिरों में जो स्थापत्य कला और वास्तुकला के उत्तम उदाहरण दिए गए हैं, वह जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को विश्व में एक स्तंभ प्रदान कर रही हैं। तो हम आज उन्हीं मंदिरों के विषय में आपको चर्चा करेंगे, उन मंदिरों के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के हिसाब से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के में आज आप मंदिरों के बारे में पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं। ये हैं नोट्स भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला और मंदिर। तो ये समस्त हमारे प्रमुख जो हैं ये मंदिर हैं। तो मंदिरों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो हमारे भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं, तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से उनकी वास्तुकला में मतलब 3 शैलियाँ विकसित की गई थी, जो हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। तो उसमें नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी और बेसर शैली थी। तो ये 3 शैलियों पर ही हमारे भारत के समस्त मंदिर बने हुए हैं। तो जो नागर शैली थी उसमें क्या होता था कि इसके जो फलक होते थे वो चतुष्कोणीय होते थे, यानी कि उसमें 4 कोने होते थे। और द्रविड़ शैली के अंतर्गत क्या होता था, द्रविड़ शैली के अंतर्गत इसमें अष्टभुजाकार इसके जो मीनारें होती थी वो अष्टभुजाकार होती थी। और बेसर शैली अंतिम में थी। तो बेसर शैली क्या थी, बेसर शैली में जो इसके गुंबद हुआ करते थे वो अर्धगोलाकार हुआ करते थे। तो इन समस्त जितनी भी हमारे भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी इन राज्यों में जो मंदिर प्राप्त हुए हैं वो इन्हीं 3 शैलियों के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आगे नोट्स में मैं आपको लिखवा भी दूंगा इसके बारे में, लेकिन वो एक अलग विषय होगा। लेकिन एक जानकारी आपके लिए, क्योंकि इसमें शैलियाँ दी हुई हैं, आप लोग समझ नहीं पाते कि क्या शैली क्या कौन सा क्या मतलब है, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। अगली वीडियो में आपको उसमें विस्तार से बताएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि मंदिर के बारे में। तो पहला मंदिर है, नोट्स बना लीजिएगा, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में है और ये नागर शैली का बना हुआ है, और इसको बनवाया था अनंत वर्मन ने। कब? 1900 ईसा पूर्व से 1001 ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यानी कि ये भी उड़ीसा में स्थित है और ये पुरी में स्थित है। ये नागर शैली का बना हुआ है और इसको अनंत वर्मन ने बनवाया था। इसकी अब समयावधि 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व है। उसके बाद में है कोणार्क सूर्य मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, और ये कोणार्क में स्थित है। ये भी नागर शैली में बना हुआ है और इसको नरसिंह देव यानी जो गंगवंश थे उन्होंने इसको बनवाया था। इसकी समयावधि कितनी थी? इसकी समयावधि थी 1000 ईसा पूर्व से 1250 ईसा पूर्व। उसके बाद है खजुराहो। आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस मंदिर है खजुराहो मंदिर। ये कहाँ पर है? झांसी के छतरपुर क्षेत्र में ये पड़ता है, और ये भी नागर शैली का बना हुआ है और इसको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, और इसका जो समय था वह था 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व। इसके बाद है फिर कंदरिया महादेव मंदिर। ये भी झांसी में स्थित है और ये भी छतरपुर में और खजुराहो मंदिर के निकट ही स्थित है। ये भी नागर शैली का बना हुआ है। फिर इसके बाद में क्या, ये बनवाया किसने था?
ये धगदेव थे, धगदेव ने, जो कि चंदेल वंश के शासक थे, इन्होंने इसको बनवाया था। और इसका समय भी 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व है। इसके बाद स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ये भी झांसी में बना हुआ है और नागर शैली का ही बना हुआ है और इसको बनवाया था चंदेल शासकों ने, ठीक है। और इसका समय अवधि कितनी थी? 6वीं शताब्दी थी, ठीक है, 6वीं शताब्दी थी। इसके बाद है फिर मोडेरा का सूर्य मंदिर। अभी यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर था, अब ये यहाँ पर मोडेरा का सूर्य मंदिर है। तो मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है वह है गुजरात में और ये भी नागर शैली का बना हुआ है, जिसको कि सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था और इसकी समयावधि भी 6वीं शताब्दी है। अगला मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो राजस्थान में है और कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। और ये नागर शैली का बना हुआ है, जिसको बनवाया था बिमल शाह ने, जो कि ये भी सोलंकी वंश का शासक था और ये भी 6वीं शताब्दी में बना था। इसके बाद है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा का कैलाश मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है और ये शैली कौन सी थी? ये बेसर शैली थी। तो यहाँ पर ये बेसर शैली का बना हुआ है और इसको किसने बनवाया था? इसको कृष्ण राय प्रथम, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण राय प्रथम, इन्होंने इसको बनवाया था और इसकी समयावधि भी 6वीं से जो है शताब्दी 6वीं शताब्दी था। फिर है दशावतार मंदिर। यह कहाँ स्थित है? यह झांसी के ललितपुर क्षेत्र में स्थित है और यह भी बेसर शैली का बना हुआ है और इसका निर्माणकर्ता कौन था? ये गुप्त काल में बना हुआ था, गुप्ता पीरियड में। फिर इसके समय में कितना था? इसका 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में यह इसका निर्माण किया गया था। फिर ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में इसकी गिनती होती है एलिफेंटा का गुहा मंदिर। एलिफेंटा का गुहा मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में धारानगरी में स्थित है। धारानगरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर स्थित है और यह भी बेसर शैली का बना हुआ है और इसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था 8वीं शताब्दी में। फिर है मामल्लपुरम मंदिर। तो मामल्लपुरम में बहुत सारे मंदिर बने हैं, तो वहाँ पर उनमें से ये मामल्लपुरम के मंदिर हैं। तो वहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है और ये किस शैली का बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली का इस पे जो था मंदिर था, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि एक पल्लव वंश का शासक था, उसने बनवाया था। कब बनवाया था? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। फिर अगला है कैलाश मंदिर। अब ये कैलाश मंदिर एलोरा का था और ये कैलाश मंदिर कांची का है, ठीक है। ये कैलाश मंदिर कांची का। तो कैलाश मंदिर यहाँ पर 2 सूर्य मंदिर हैं, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है और दूसरा मोडेरा का सूर्य मंदिर है। एक कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एक कैलाश मंदिर एलोरा में है और एक कैलाश मंदिर कांची में है। तो ये कैलाश मंदिर जो है कांची वाला, ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम जो है वो है बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि कांचीपुरम में एक साड़ी है जो विशेष रूप से तैयार की जाती है, जो कि कांचीपुरम के नाम से जानी जाती है और इसलिए भी वहाँ पर कांचीपुरम अपनी साड़ी के लिए भी बहुत फेमस है। और किस शैली का है? ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। किसने बनवाया था? यह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि पल्लव वंश का शासक था और ये भी 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ है। फिर है बैकुंठ पेरुलम मंदिर। यह कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है और ये भी द्रविड़ शैली का बना हुआ है और इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था नंदी वर्मन द्वितीय ने, जो कि ये भी पल्लव वंश का शासक था और इसकी समय भी 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में था। फिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी तमिलनाडु में तंजौर जिले में स्थित है
और ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। और इसको बनवाया किसने था? राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था ये, और इसने 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर को बनवाया था। फिर कौन है? इसके बाद ये है गंगैकोंड मंदिर। तो गंगैकोंड मंदिर कहाँ? ये चोलपुरम, गंगैकोंड मंदिर चोलपुरम। ये चोलपुरम में एक स्थान है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और यह द्रविड़ शैली का बना हुआ है, और इसको बनवाया था राजेंद्र चोल ने, जो कि चोल वंश का शासक था। और यह भी मंदिर 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ है। इसके बाद हमारा अंतिम मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के तिरुमलई क्षेत्र में स्थित है, और यह भी द्रविड़ शैली का बना हुआ है। और इसके जो निर्माता थे, इसके जो बनाने वाले थे, वह पांड्य वंशी थे। तो पांड्य वंशी शासकों ने इसका निर्माण कराया था। कब करवाया था? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में। तो स्टूडेंट्स, ये भारत के वो महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो कि हमारे राष्ट्र की, हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, और भारतीय कला जिसमें परचम लहरा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, जैसे मैं आपने अभी तक बनाते आए हो उस तरीके से। अगली वीडियो में हम आपको भारतीय स्थापत्य कला से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।